हमले में बताया जा रहा है कि पुलिस टीम लूटकांड की जांच करने के लिए पहुंची थी और इसी दौरान पुलिस टीम को निशाना बनाया जाता है, जिस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। एसटीपीओ के मुताबिक पुलिस एक पुराने अभियुक्त के घर पर पूछताछ करने के लिए पहुंची थी और इसी दौरान परिजनों ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध शुरू किया और इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद और धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। घटना में 2 महिलाएं और एक पुलिसकर्मी घायल बताए जाते हैं। पुलिस सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर थाने भी ले आई, जिससे फिलहाल अभी पूछताछ चल रही है। और संवाददाता मुन्ना राज हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर बेतिया से जुड़ गए। मुन्ना राज, इस पूरे मामले की तहकीकात अभी तक कहां पहुंची है? जोगापट्टी के फतेहपुर चौक पर एक ज्वेलरी दुकान में लूट हुई थी, जिसकी तफ्तीश पुलिस की टीम कर रही थी और इसी दौरान एक संदिग्ध के घर पुलिस जांच करने गई थी और जांच के दौरान जब पूछताछ करने की पुलिस ने कोशिश की है, तो इसी दौरान महिलाओं के साथ कुछ लोग वहां पहुंचते हैं, पुलिस के साथ हाथापाई शुरू कर देते हैं और इस हाथापाई के दौरान काफी झड़प हो गई है, जिसकी तस्वीरें भी मोबाइल में कैद हुई है। तो निश्चित तौर पर पुलिस की टीम जब वहां पूछताछ करने पहुंचती है तो महिलाओं को आगे कर हमला करने की कोशिश की जाती है। हालांकि पुलिस की टीम बाद में निकल जाती है। इस दौरान एक पुलिसकर्मी के भी घायल होने की सूचना है और इस हाथापाई के दौरान 2 महिलाएं भी आंशिक रूप से घायल हुई है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल था, इस बीच पुलिस ने शांत तो जरूर कर लिया है, लेकिन फौरन कार्रवाई करते हुए एक जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है और पूरे मामले की जांच की जा रही है और चिन्हित करके और लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना राज इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, धक्का मुक्की की तस्वीरें भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर पुलिस की इस कार्रवाई के बीच बाधा डालने की कोशिश की गई, महिलाओं को आके करके विरोध शुरू किया और इसी धक्का मुक्की में 2 महिलाएं और एक पुलिसकर्मी जख्मी। अगली बड़ी खबर नवादा से आ रही है, जहां हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। पिता पर शादीशुदा बेटी की हत्या करने का आरोप लगा है, जिसमें गला दबाकर अपनी बेटी की हत्या एक पिता ने कर दी। यह आरोप इस वक्त पिता के ऊपर सबूत मिटाने के मकसद से शव को नदी में ले जाकर गाड़ दिया गया। शव को बोरे में भरकर नदी में गाड़ा गया और 30 अप्रैल की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जब हॉरर किलिंग का मामला सामने आता है। पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। आरोपी पिता, मां और भाई इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में। कौड़ियाहारी नदी से शव की बरामदगी के दौरान की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। पिता ने अपने जुर्म को कबूल भी कर लिया है। धमौल के धरहरा गांव की यह घटना है। तो ये पूरा मामला क्या है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से पिता कह रहे हैं कि मैं परेशान था और इसी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। अपने जुर्म को वो कबूल भी कर चुके हैं। सबूत मिटाने के मकसद से देखिए, शव को बोरे में भरकर नदी में गाड़ दिया गया। बड़ी खबर भागलपुर से, जहां कहलगांव अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी का तमाम पार्टियों की तस्वीरें आपने देखी होंगी। अब शराब पार्टी करते हुए ये वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल होता हुआ, अस्पताल के प्रभारी जो हैं वो शराब पार्टी करते हुए दिखाई देते हैं इस वीडियो में। अस्पताल के प्रभारी पवन कुमार गुप्ता अस्पताल के कमरे में सहयोगियों के साथ देखिए कैसे शराब पार्टी कर रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, अस्पताल के प्रभारी ये बताए जाते हैं, जिन्हें आप देख पा रहे होंगे, और आराम से अस्पताल परिसर के अंदर, अस्पताल के ही कमरे में ये लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और खुलेआम उसकी कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, शराब पार्टी की जा रही है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता। खबर गयाजी से, शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के न्यू पीपरपाती मोहल्ले में ड्रग्स विभाग और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में पुलिस ने नकली और नशीली दवाओं को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि छापेमारी पूर्व सांसद दिवंगत रंजीत सिंह की बिल्डिंग में की गई, जिसे किराए पर दिया गया था और पुलिस ने मौके से विकास कुमार मोहरी नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से विकास कुमार मोहरी नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी जैसे ही की, उसके बाद ये पूरी खबर
जंगल में आग की तरह फैली। ड्रग इंस्पेक्टर ने यह भी कहा कि छापेमारी के दौरान नशे में इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप, नींद की गोलियां, अन्य दवाएं तक यहां से बरामद की गई हैं, जिसकी पहली तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर। कई दवाएं जो हैं वो नकली हैं, इनमें नशे के पदार्थ जो हैं वो नजर आते हैं। नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप दिखाई देते हैं, नींद की गोलियां और अन्य दवाएं भी यहां मिली हैं, जिनकी अनुमानित कीमत तकरीबन 25 लाख रुपए के आसपास बताई जाती है। और संवाददाता एलन लिली हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। एलन लिली, क्या इस तरीके से यहां पर जो गोरख धंधा चल रहा था उसकी भनक आज प्रशासन को नहीं लगी? देखिए, ये काफी दिनों से ये गोरख धंधा जो है वो चल रहा था और कई लोग जो शिकायतें मिल रही थी ड्रग विभाग को, इसके बाद जो है वो आज कार्रवाई की गई है। भारी संख्या में पुलिस बल को लेकर के वहां पर छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि यह जो घर जो है वो पूर्व सांसद जो है स्वर्गीय रंजीत सिंह रंग सिंह का ये मकान है, वो जो कि वो उनकी काफी दिन पहले जो निधन हो गया था और उनके बेटे के द्वारा जो है ये मकान जो है वो किराए के मकान पर दिया गया था। लेकिन किसी की जानकारी नहीं हो रही थी कि यहाँ पर अवैध रूप से अवैध धंधा चल रहा है और इसमें भारी मात्रा में जो है नशीली दवाइयाँ जो है वो बरामद किया गया है, जिसमें नींद की गोली है या फिर जो अलग से जो नींद की दवाइयाँ जो होती है, कफ सिरप है, ये बरामद किया गया है। और बताया जाता है कि ये झारखंड से स्टॉक ला करके यहाँ पर रखा जाता है। लिली, क्या इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि ये दवाएं जो नकली भी हैं, वो दवाइयां कहाँ सप्लाई हो रही थी, इसी को लेकर कोई जानकारी? देखिए, जानकारी जो मिल रही है कि यहाँ से दवाइयाँ जो है वो बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में भी सप्लाई की जा रही थी। फिलहाल अभी इस मामले में एक युवक को हिरासत में लिया गया है और बताया जाता है कि एक महिला को भी जो है उसके बाद एक हिरासत में ली गई है और दोनों से ये पूछताछ की जा रही है। और बताया जाता है कि यह लाखों रुपए, जो 25 से भी लाख से ऊपर से ये दवाइयाँ जो है वो बरामद किया गया है। फिलहाल ड्रग विभाग की टीम जो है वो लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और उसके ठीक बताया जाता है कि और भी कई जगहों पर ये जो अवैध गोरख धंधा जो है दवाइयाँ जो रखी गई है वहाँ पर भी ये छापेमारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और कहीं न कहीं एक बड़ा इसका नेटवर्क है, उस नेटवर्क को भी अब कहीं न कहीं उसको तोड़ा जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एरन लिली इस जानकारी के लिए। खबर आरा से, जहां सड़क हादसे में स्पेशल ब्रांच पटना में तैनात एसआई राजीव रंजन सिंह उर्फ गोल्डी सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के इंदू तपेश्वर सिंह महिला कॉलेज के पास की है, जहां एक निजी स्कूल बस ने पीछे से उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मारी। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। मृतक बलीगांव थाना क्षेत्र के आयर गांव के रहने वाले थे। घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत करवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। चल गए कि एक्सीडेंट हो गई है गांव में। हाँ। बाइक से ही निकल जाते हैं। हाँ। इंदू तपेश्वर सिंह इंदू महिला कॉलेज के पास जैसे पहुंचे, तेज रफ्तार से माउंट हीटा गाड़ी वाला इतना तेज से मारा। हम लोग तो भाई घर पे थे, तो कोई अवधेश नारायण सिंह के पिए हैं, वो बेचारे अपना उठा के इनको सदर अस्पताल भेजे। उसके बाद हम लोग को सूचना मिली, हम लोग आए तो पता चला कि माउंट हीटा के बस वाला ने धक्का मार दिया। खबर कैमूर से, जहां उत्पाद विभाग की पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने पुलिस पर बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया। यह भी आरोप कि समेकित जांच चौकी पर शराब जांच के नाम पर बिना नंबर प्लेट वाली कार पर सवार पुलिसकर्मियों ने एम्बुलेंस ड्राइवर पर ही हमला कर दिया। घटना कैमूर के NH 19 पर मोहनिया उत्पाद विभाग के चेक नाका पर हुई है और ड्राइवर ने यह भी कहा कि एम्बुलेंस को शराब जांच के बहाने रोका गया। जब उसने विरोध किया और कहा कि एम्बुलेंस में कोई शराब नहीं है, पुलिसकर्मी बिना किसी सबूत के सीधे मारपीट पर उतर गए। दुर्गावती थाना अध्यक्ष ने बताया कि एम्बुलेंस चालक ने एक्साइज विभाग के खिलाफ मारपीट का आवेदन दिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। छोड़ के टोल प्लाजा से आगे ओवरटेक करके हमारे एम्बुलेंस का गाड़ी स्कॉर्पियो लगा के उस पर नंबर प्लेट भी नहीं था। दरोगा उतर के हमको कॉलर खींच के गाड़ी से बाहर निकल के लाते मुकन झापड़ मारे, बोला कि तुम दारूबाज हो, उसमें दारू लिया हुआ। दारू चेक किया, कुछ नहीं निकला है। कहाँ पे मारना? टोल प्लाजा पे मारा है हमको, टोल प्लाजा से आगे मारा है। तो जो मतलब मारे थे यहाँ पे है कि नहीं? अभी भाग गया। हम बोले हैं कि दारू नहीं निकला है, तुम मुझे क्यों मारे हो? हाँ। तुम गाड़ी चेक कर सकते हो, इसके लिए हम तुमको परमिशन दे सकते हो। चेकिंग कहाँ किया जा रहा है? उस समय टोल प्लाजा के आगे चेक किया, फिर गाड़ी मेरा एम्बुलेंस यहाँ पर लेकर आया, चेक किया मशीन लगा के, कुछ नहीं निकला है।
और कैमूर पुलिस का एक और कारनामा देखिए, जहां पर बाइक सवार के साथ भी मारपीट करने का आरोप कैमूर पुलिस पर लगा है। बताया जा रहा है कि जिले के कुर्नी थाना क्षेत्र के गोरिया नदी के पुल पर वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार के साथ मारपीट की गई। घायल युवक का अस्पताल में इलाज शुरू हो चुका है। वहीं इस मामले में जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। हाथ नहीं चलाए हैं, हाथ नहीं चलाए, वर्दी का इज्जत कर रहे थे, हाथ नहीं चलाए हैं। कहाँ जा रहे हैं? और अब बात मोकामा विधायक अनंत सिंह की, जिन्हें आज एक बड़ी राहत मिल गई। वायरल वीडियो और आर्म्स एक्ट के इस मामले में गोपालगंज की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट से अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगा दी गई है। वहीं अग्रिम जमानत का फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है और अब अगली सुनवाई 30 मई को होनी है। तो बड़ी खबर इस वक्त तो गोपालगंज से, जहां पर अनंत सिंह को एक बड़ी राहत मिल गई है 30 मई को। हालांकि उस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई होती हुई नजर आएगी, लेकिन तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी पर रोक कोर्ट की तरफ से आदेश में जारी किया गया। क्या कुछ फैसला है, इससे लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। तो मोकामा विधायक अनंत सिंह जी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने उन्हें नो कोअर्सिव अगली तारीख तक दे दिया है। उनकी गिरफ्तारी पे रोक रहेगी, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी, उनकी गिरफ्तारी पे रोक रहेगा। कोर्ट ने हमारे एंट्रिम एप्लीकेशन फॉर अरेस्टिंग स्टे पे ऑर्डर पास करते हुए उनकी गिरफ्तारी पे रोक लगा दी। कोर्ट की तरफ से तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। 30 मई को अगली सुनवाई जरूर होने वाली है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन फिलहाल मोकामा विधायक अनंत सिंह को एक बड़ी राहत जरूर मिल गई। मिथिला और मैथिली भाषा ने एक बार फिर से बिहार का गौरव बढ़ाया है। सीबीएसई ने अपने सिलेबस में मैथिली भाषा को शामिल कर दिया है और 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में इसकी पढ़ाई भी शुरू कर दी गई है। दरअसल दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मैथिली भाषा की पढ़ाई को लेकर केंद्र से मांग की थी, जिस पर शिक्षा मंत्रालय ने विचार किया और उसके बाद इस पर फैसला लिया गया और अब सीबीएसई ने इसे अपने सिलेबस में शामिल भी कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पत्र लिखकर गोपाल जी ठाकुर को इसकी जानकारी दी। सीबीएसई के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी एक्स पर पोस्ट कर खुशी जाहिर की और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया। तो देखिए, ये वो एक्स पर पोस्ट है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का, जिसमें उनकी तरफ से मैथिली को मान्यता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के पाठ्यक्रम में कक्षा 1 से इसे शामिल करने को लेकर उन्होंने खुशी जाहिर की और ये पूरे प्रसिद्धि के लिए, इस पूरे निर्णय के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। ये निर्णय न केवल मैथिली भाषा को नई पहचान और सम्मान देगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी मातृभाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़ने का सशक्त माध्यम भी बनेगा। तो ये वो पत्र है जिसे जारी किया गया। कक्षा 1 से लेकर माध्यमिक स्तर तक इसकी मान्यता मिल चुकी है और अब इसे लेकर लोगों ने खुशी जाहिर की, क्योंकि इसे सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। और मैथिली को मान्यता मिल चुकी है और अब ऐसे भी इसके मायने समझना बेहद महत्वपूर्ण है। सीबीएसई ने मैथिली पढ़ाने की मान्यता जो है वो दे दी है। सीबीएसई की तरफ से ये बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला, जिसमें पढ़ाने की मान्यता मैथिली भाषा को मिल चुकी है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से मैथिली की पढ़ाई शुरू हो चुकी है और माध्यमिक स्तर पर मैथिली की पढ़ाई जो है वो शुरू होगी। सीबीएसई वेबसाइट पर मैथिली का सिलेबस अपलोड लोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मैथिली को शामिल किया गया है और ऐसे में देश की 22 मातृभाषाओं में एक अब मैथिली भी जुड़ चुकी है। सीबीएसई के फैसले के बाद मिथिला का मान जो है वो और ज्यादा विश्व स्तर तक इसके प्रसिद्धि की जहां तक चर्चा होती है, अब भाषा को मान्यता मिलने के बाद उसकी प्रसिद्धि और बढ़ेगी। मैथिली भाषा का देश के स्तर पर विकास होता हुआ नजर आएगा। मिथिला के बच्चे कहीं भी मैथिली पढ़ सकेंगे, ये आजादी उनके पास होगी। मैथिली भाषा और संस्कृति
और ज्यादा समृद्ध होगी। बात करेंगे गंगा दशहरा के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो कि बख्तियारपुर पहुंचे। उन्होंने गंगा घाट पर मां गंगा को प्रणाम किया और सीढ़ी घाट पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करते नजर आए। मरीन ड्राइव की तर्ज पर 4 दीवारी और पार्क का निर्माण किया जाना है और इसके बाद उन्होंने ठाकुरबाड़ी में पूजा अर्चना की और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सीलभद्र याची की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कुछ देर पैतृक आवास पर रुकने के बाद वे पटना के लिए रवाना हो गए। शाम में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के आने की संभावना भी जाहिर की जा रही है। जो गंगा का जल विलुप्त हो गया, अभी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल बिहार के युवाओं को बड़ी राहत देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि विभाग के कर्मचारी चयन आयोग में जितनी भी वैकेंसी है 15 जून के बाद उनके चयन प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग के पास अब तक 14 लाख आवेदन आ चुके हैं, उन तक प्राप्त हो चुका है। और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि उनके विभाग में 8054 पद पर वैकेंसी निकली है, जिसमें लोग 15 जून से आवेदन कर पाएंगे। अभी राजस्व कर्मचारी की काफी कमी है और जिस कारण हमने 8054 नए राजस्व कर्मचारी के नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजा और सामान्य प्रशासन विभाग ने तुरंत उसको कर्मचारी चयन आयोग को भेजा और आने वाले समय में 15 जून से ये बहाली कर्मचारी चयन आयोग निकालने जा रही है और लोगों को जो है युवाओं को रोजगार का एक बेहतर अवसर मिलेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकारी जमीन मिलेगी। नई बंदोबस्ती प्रक्रिया भी लागू की जाएगी। आवास के लिए 5 डिसमिल जमीन सरकार की तरफ से शहीदों के आश्रितों को दी जाएगी। ये सरकारी जमीन होगी। नई बंदोबस्ती प्रक्रिया लागू होगी और खेती के लिए 1 एकड़ जमीन हासिल होगी। खेती के लिए गृह जिले के ग्रामीण क्षेत्र में ये जमीन उन्हें दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक बड़ा फैसला इस वक्त लिया गया है और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से जिसमें शहीद सैनिकों के आश्रितों को एक बड़ी मदद। हाँ बिल्कुल, देखिए खास तौर पर ये एक कहीं न कहीं भूमि एवं राजस्व विभाग की एक बड़ी पहल है और इस पहल में के अंतर्गत जो शहीद होंगे उनके परिजनों को सरकार जमीन देगी और उनके गृह जिला के ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के लिए 1 एकड़ और आवास के लिए 5 डिसमिल जमीन देने का यह निर्णय सरकार का है। और बाकायदा भूमि राजस्व विभाग ने इसके लिए जानकारी भी साझा की है और ये कहा है कि एक पहल है सरकार जिसमें कृषि क्षेत्र के लिए, जहाँ पर जो शहीद का घर होगा, जहाँ पर उनके पैतृक आवास में जहाँ परिजन रहते होंगे, उसके आसपास के क्षेत्र में 1 एकड़ जमीन दिया जाएगा और साथ ही साथ 5 डिसमिल जमीन मकान बनाने के लिए दिया जाएगा और इसका जो बंदोबस्ती होगा वो समाहर्ता करेंगे। तो कुल मिलाकर के सरकार ने नीति बना ली है और एक बड़ी पहल सरकार उन शहीदों के लिए और शहीद के परिजनों के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। तो एक बड़ी राहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से इस ऐलान के तौर पर देखी जा रही है। बिहार सरकार सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का दावा कर रही है, लेकिन मुंगेर मॉडल सदर अस्पताल में सर्जनों की भारी कमी से मरीज परेशान है। हालत यह है कि गायनी विभाग को छोड़ दें तो सामान्य ऑपरेशन तक यहां नहीं हो पा रहा। अपेंडिक्स, हार्निया, पथरी जैसे सर्जरी के लिए मरीजों को निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ रहा है। करोड़ों की लागत से बने आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और सुविधा डॉक्टरों की कमी की वजह से बेकार नजर आते हैं। अभी तो तुरंत रिजाइनेशन ही दिया है, अभी उससे बात करते हैं। हो सकता है कि वो किसी तरह शर्त पर आ जाए तो हम कोशिश करेंगे वो बैक हो जाए, नहीं तो फिर दूसरा सर्जन हम लोग जिले के अंदर से या कहीं बाहर से डिमांड करेंगे। सर्जन बहुत जरूरी है। अपने यहाँ अभी किस किस डिपार्टमेंट में सर्जन जैसे हम लोग यहाँ ऑर्थोपेडिक्स में है, जनरल सर्जन तो है ही नहीं, जो एक आए थे चले गए। गायनी में है, ऑपरेशन करती हैं। बात करते हैं मोतिहारी के पताही प्रखंड के नोनफरवा स्थित राजकीय उत्क्रमित और उच्च विद्यालय की, जहां भीषण गर्मी के बीच बच्चों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है और एक ही परिसर में चल रहे दोनों स्कूलों के
चापाकल पिछले 6 महीने से खराब पड़े हैं। हालात ये है कि प्यास बुझाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को मुख्य सड़क को पार कर बाहर से पानी लाना पड़ता है। तस्वीरें देखिए, इससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। स्कूल में पानी नहीं होने से मिड डे मील बनाना और शौचालय की सफाई भी एक बड़ी परेशानी है। पानी पियो तुम लोग। हाथ में बोतल है क्यों? वही 4-5 महीने से स्कूल कल खराब है, उसी के लिए हम घर पे से पानी भर के लाते हैं। कितने दिन से परेशानी है? 4-5 महीने से। सर से शिकायत नहीं की हो? सर से करते हैं तो सर बोलते हैं ठीक होगा, नहीं करवाते। 6 महीने से वहाँ चापाकल हमारे पुराने मिडिल स्कूल और नए जो है हाई स्कूल और +2 स्कूल भी है, वहाँ काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं पढ़ने जाती है। और इस स्थिति में इस गर्मी के दिन में वहाँ चापाकल नहीं होना यह बहुत दुखद बात है। मंत्री सुनील कुमार का अजीबोगरीब बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बाढ़ तलाशी मामले पर एक बयान दिया है और कहा कि ये नियम है, पुलिस को तलाशी देनी होती है। ये कह रहे हैं मंत्री सुनील कुमार और उनके इस बयान के बाद अब इसे लेकर भी चर्चा शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि जैसा दिखाया गया वैसी बात नहीं है। गैंगस्टर सोनू मोनू के घर पुलिस की टीम पहुंची थी और सोनू मोनू गैंग की तरफ से घर में प्रवेश करने से पहले पुलिस वालों को ही तलाशी देनी पड़ी। हालांकि इसके बाद जैसे ही ये तस्वीरें वायरल हुई, उसके बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की गई। अगर छापामारी में जाती है तो पुलिस को स्वयं अपना तलाशी देनी होती है कि उसके पास कोई ऐसा सामान नहीं है, इसलिए वो विधि सम्मत ही है। जो वहाँ के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कैसे भूल गया, जो कानून का राज है तो स्थापित है, वहाँ सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, IG है, इस मामले को जरूर देख रहे हैं और जो विधि सम्मत और उचित कार्रवाई है वो होगी। अगर किया गया है, अगर कोई गलत काम किया है तो उस पर कार्रवाई होती है। छपरा के मशरक थाना क्षेत्र के पंचखड़ा गांव में पोखरे में डूबने से 11 साल के छात्र मनीष कुमार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शौच के बाद पानी लेने के दौरान वो अचानक से पोखर में डूब गया। स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकाला, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर मौजूद ही नहीं थे। इससे नाराज परिजन और ग्रामीणों ने यहाँ 227A राम जानकी पथ को जाम कर खूब प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस और स्थानीय लोगों के समझाने के बाद जाम हटाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा। तो ये वो तस्वीर है जिसमें लोगों के भारी आक्रोश को देखा जा सकता है। हालांकि पुलिस टीम मौके पर पहुंची और इस दौरान हालात को संभाला गया। समझाने बुझाने के बाद तब जाकर आक्रोशित लोग सड़क जाम को हटाते नजर आए। तो इस बुलेटिन में बस